प्रणाम सर। सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अब आ रही है सर। हाँ जी। प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम आपको सबको, और आपका स्वागत है। आज क्या विशेष दो हाउस के बारे में जानकारी चाहिए। तो पहले हम जो है 1 मिनट के लिए परमात्मा को याद कर लें, उसके बाद फिर हम करेंगे। तो याद क्या करना है, धीरे धीरे श्वास लेते हुए उसको महसूस करना है, उसकी कितनी गर्मी हमारे को महसूस हो रही है, आते हुए छोड़ते हुए। तो टोटल मिला के 4 श्वास लेने हैं, लंबा और गहरा। ठीक है, नाउ स्टार्ट। ओके, सबका पुनः स्वागत है आज की जूम मीटिंग में। कंफर्टेबल है सभी? सर आपके फोन में ऑटो रोटेट आप ऑन कर सकते हैं? हाँ हाँ। परफेक्ट परफेक्ट। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ जी, करिए आप। डन। सभी कंफर्टेबल हैं? आवाज आ रही है सबको जी मेरी? सर। अच्छा आ ठीक रही है, है। ये आ रही है। अच्छा ठीक है, क्या आ रही है? आवाज आ रही है। अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि तीसरे और चौथे के जो एट्रीब्यूट्स है वो मैं बताता हूँ थोड़े से। थर्ड के तो बता चुका था, पर आपकी रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं हुई, इस वजह से दोबारा से करने पड़ रहा है। थर्ड एंड फोर्थ के बारे में, तो पहले थर्ड के बारे में बोलता हूँ, फिर अब आगे चलेंगे। तो थर्ड हाउस जो है वो, जैसे हम देखते हैं कि लिखवाया हुआ आपको, हमारे पराक्रम का है। हमारा पराक्रम, जैसे कहते हैं आदमी का एंथुसिज्म कितना है, उसका जुनून कितना है, उसके अंदर साहस कितना है, डेयरिंग पर्सनैलिटी कितनी क्या है उसकी, ये वहां से देखते हैं। इसके साथ में कोरेज, हार्डवर्क कितना कर सकता है वो। थर्ड हाउस से स्ट्रगल तो सबके जीवन में होती है। हार्डवर्क सबके जीवन में होती है, पर उस हार्डवर्क को सिस्टमेटिकल ढंग से किस तरह से निर्भीक होकर करना, यानी बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के अपनी ड्यूटी को निभाना, ये थर्ड हाउस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जा सकता है। साथ ही हमारा जो बॉडी को देखें तो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना, श्वसन तंत्र, जो हमारा श्वास लेने का प्रक्रिया है, वो थर्ड हाउस से ही देखी जाती है। हमारे बाजू भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं, छोटे बहन भाई देखे जाते हैं। और इसके अलावा पिताजी का कारोबार कैसा होगा, वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। घर के वास्तु की बात करें तो जो किताबों की अलमारी है वो आपकी थर्ड हाउस है।
और किसी ज़माने में लेटर बॉक्स होते थे, आजकल नहीं होते, पर लेटर बॉक्स भी थर्ड हाउस है। कोई कम्युनिकेशन है, किसी प्रकार का सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, कोई राइटिंग दे रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, राइटिंग किसी भी प्रकार की है वो थर्ड हाउस से है। राइटिंग की क्वालिटी भी वहीं से देखते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन जितना भी है टोटली थर्ड हाउस से आता है। डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन जो प्रोग्रामिंग होती है, ये थर्ड हाउस की है। और गूगल मीट भी थर्ड हाउस। हाँ, ये जो अभी तानिया जी ने कहा मुझे याद दिला दिया, गूगल मीट भी उसी में चल रही है, यानी कम्युनिकेशन हम जो कर रहे हैं ना, ये थर्ड हाउस का प्रोग्राम है। मैंने अभी चार्ट डाला है 8:01 का आज का, तो मीटिंग शानदार ही होएगी आज की। तो उसका परिणाम भी हम देख लेंगे। थर्ड हाउस में शुक्र बैठा, केतु बैठा हुआ है, और शुक्र बैठा चौथे घर में, आज की मीटिंग जो चल रही है। तो थर्ड हाउस में मंगल ग्रह का बैठना, राहु का बैठना, केतु का बैठना, सूर्य का बैठना, शनि का बैठना, 5 ग्रहों का बैठना यहाँ पे पावरफुल स्थिति देता है। वो आदमी डेयरिंग ही होता है। और इसके साथ में कोर्ट के अंदर जितने भी कार्य हो रहे होते हैं, जिसमें राइटिंग का काम होता है, अपील लगानी है हमें, कोई लेटर का लिखना है, कोई हमें जवाब देना है, या कुछ ऐसा कार्यक्रम जिसके तहत हमें अपनी वाणी से कुछ लिखना, बोलना, करना, बताना हो, या लिखने का बात आती हो, सारा थर्ड हाउस से है। तो थर्ड हाउस का हम देखा था, तो पिछली बार हम जब बात कर रहे थे थर्ड हाउस का, एक से ज्यादा ग्रहों का जो योगदान था, वो एक तो पहले तो रवि किन्नर जी को देखते हैं, एक ही ग्रह है जुपिटर, यहाँ स्ट्रॉन्ग है उनका, रवि जी का। तो एक ग्रह की पर चर्चा कर चुके हैं हम, एक से ज्यादा की बात करते हैं, फिर भी हम ले लेते हैं। जुपिटर 4th हाउस में है, जो कि सॉरी, जुपिटर 4th यानी 4th राशि में होकर के 3rd हाउस में है ये। तो इसको ऐसे बोला जाएगा, बृहस्पति उच्च का 3rd हाउस में, तो ये सौम्य ग्रह हो गया। तो अब ये एक चूंकि जॉब के अंदर हैं, टीचर भी हैं, साथ में दूसरी कलाएं भी हैं, तो ये इनवर्ड लोग बनते हैं यहाँ पे, यानी कि संसार से उलझने की बजाय अपने आप से उलझते हैं, अपने आप को ही अंदर के इंट्रोस्पेक्शन करने में साहसी होते हैं, शासित होते हैं, बाहर न देख करके अंदर की तरफ होते हैं। तो जो सारी बात नजर आती है, इसकी यहाँ पे चंद्रमा बैठा हो तो मेंटली आदमी अपने आप को चेक करता है। शुक्र ग्रह बैठा हो तो शुक्र ग्रह जो लग्जरी आइटम है, उससे थोड़ा उसका मन भर जाता है, वो अपने आप को, यानी संसार से अगर हमें कुछ लड़ना झगड़ना, कुछ किसी प्रकार का अपने आप को पेश करना 3rd हाउस से, तो 5 ग्रहों का रोल होता है। बाकी बचे ग्रहों का, जो सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह होते हैं हमेशा ही, उनका बैठना यहाँ पे एक प्रकार से आदमी की खुद की पर्सनैलिटी का आंतरिक इंट्रोस्पेक्शन करने में काम आता है। तो भाई साहब उसमें खरे उतरते हैं। दूसरा था, जयश्री जी का था, सैटर्न बैठा था। सैटर्न बैठना अच्छा है उनके लिए, ताकि वो, अब सैटर्न यहाँ बैठता है तो आदमी एक प्रकार से मुश्किल काम जितने भी दुनिया के हैं उनके लिए आसान कर देता है, और आसान काम सारे मुश्किल कर देता है। गरिमा जी का मंगल बैठा था, बहन भाई में बड़ा बनाता है मंगल, और सारी जिम्मेवारियां दे देता है। मान लो कोई बड़ा भाई नहीं भी है, तो भी जिम्मेवारियां मैक्सिमम वहन करने की क्षमता प्रदान करता है। तो गरिमा जी को मेरी सलाह रहेगी, और जयश्री जी को रहेगी, किसी परिस्थिति में घबराना नहीं है, थोड़ा सहन करने की बात है। अंततः आपके मन में वो बात जो है वो पूरी हो जाएगी समय के अनुसार। कई बार क्या होता है, सारे समय एक जैसा नहीं होता। अभी वर्तमान में भी जो चल रहा है, 1 जनवरी के बाद बृहस्पति ग्रह ऑनलाइन होगा। पिछले 2.5-3-4 महीनों के अंदर बड़ी परेशानियां झेल रहे हैं, वो सारा उसी परिणाम में काम बन नहीं रहे किसी के मन चाहे, तो वो है ठीक होना शुरू हो जाएगा। कर्म वाइज देखें तो शनि ग्रह कुछ ऑनलाइन हुआ, फिर राहु घर बदला, अब जो है
शनि बृहस्पति की बात आ रही है, तो वो 1 जनवरी को 24 को क्लियर हो जाएगा। इसके साथ में उर्मिला जी का था 3rd हाउस में शुक्र ग्रह और मरकरी और सन। तो अब देखिए कि जीवन में हर चैलेंज को इन्होंने स्वीकारा है और हृदय से लगाया है, और उसके अंदर भूमिका सूर्य और की ज़्यादा है। मरकरी और शुक्र तो मुलायम है, मतलब शुभ ग्रह होते हैं। सूर्य यहाँ बैठ करके गारंटी देता है कि जितने भी मन के अंदर विचार हैं, जितनी भी परिस्थितियाँ जीवन में आएंगी, उसमें अंततोगत्वा जीत आप ही की होगी, रिस्पेक्ट आप ही को मिलेगी। शर्त इसमें यही है कि शुक्र बुध के स्वभाव की तरह रहना। तो उनका स्वभाव क्या होता है? हमेशा खुश रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। अगर इसको नहीं करेंगे तो वो हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं विकार पैदा कर देंगे। तो हमें हर हालत में स्वीकार तो सभी करते हैं, पर खुश रह करके स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ खुश रह करके स्वीकार करने की बात आती है। और मेरी आग्रह भी सभी जो है ना, उनका फेस दिखते रहना चाहिए, ताकि मैं वार्तालाप आपसे कर रहा हूँ, ये 3rd हाउस का रोल चल रहा है आज, तो उसी का मीनिंग निकल जाता है। इसके अलावा छाया जी का सूर्य बैठा हुआ यहाँ पे, तो सन का बैठना भी यहाँ पे बड़ा पावरफुल मानता हूँ मैं भी। पैदा होते ही लेके अंत क्षण तक हर प्रकार के आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, वर्ल्डली कंफर्ट्स हैं, वो गारंटेड हैं, क्योंकि ये ग्रह है। बाकी इसके कई परिणाम होंगे। तो 3rd हाउस में तो सिर्फ इतनी सी बात है। अब हम 4th हाउस की बात कर लेते हैं। पिछली बार तो लंबी चर्चा इसलिए होगी थी कि वो अध्यात्म में हम बात कर बैठे थे, तो वो जिन्होंने सुना है, बाकी आज पता नहीं कुछ और ही होगा। वो पिछली वाला तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो समय बदल जाता है, ग्रह बदल जाते हैं। आज चंद्रमा है, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा जो है वो उच्च का होकर के 11th हाउस में बैठा हुआ है, 4th हाउस का लॉर्ड होकर के वहाँ बैठा हुआ है। तो 4th हाउस में शुक्र बैठा है, सामने से बृहस्पति देख रहा है। कुंडली मैंने व्हाट्सएप पे डाली हुई है अपने ग्रुप के अंदर ही, 8:01 कुंडली है। तो मैं आगे से ये भी डाला करूँगी वर्तमान में क्या हो रहा है, तो उससे क्या है थोड़ा और क्लैरिटी होगी, क्योंकि आप स्टूडेंट की तरह सीख रहे हैं, तो समझ में आ रहा है, तो आपको लर्निंग प्रोसेस हो जाता है। अब 4th हाउस के जो एट्रीब्यूट है वो मैं थोड़े बता दूं पहले, या इसमें कुछ किसी का क्वेश्चन है 3rd हाउस में से, ताकि मैं फिर आगे चलूँ। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी एल्स? चलो, इसका मतलब है मैं आगे बढ़ूँ, फिर हम बाद में और ले लेंगे क्वेश्चन, बाद में भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भूल ही गए। 4th हाउस जो होता है वो हमारा माता का स्थान होता है, यानी माता जी है वो हमारे, उनका माता का परिवार, तो उनके परिवार में जितने भी लोग हैं, बहन भाई माता पिता, वो सारे इसी में उनके रिलेटेड में आ जाएंगे। इसके साथ में 4th हाउस जो है हमारा पीस ऑफ माइंड है, यानी पीस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, हमारी खुशी हर वक्त बरकरार रहे। तो 4th हाउस के अंदर अगर मंगल, शनि, राहु, केतु या सूर्य ये बैठ जाता है, तो यहाँ पे मानसिक शांति को हमें बरकरार रखने की जरूरत है। वहाँ तो डिस्टर्बेंस बहुत जरूरत से ज़्यादा ही है, जिम्मेवारियाँ की बहुत बड़ी लिस्ट लगी हुई है। आप जितना ज़्यादा मदद करेंगे किसी की परोक्ष रूप से या अप्रोक्ष रूप से, उतना ही ज़्यादा आपको उसमें खुद का योगदान बढ़ते नजर आएगा, और प्रॉब्लम जो है ख़त्म नहीं होंगी, जिम्मेवारियाँ ख़त्म नहीं होंगी, वो बढ़ती ही क्रम में चलती जाएंगी। इसके साथ में 4th हाउस होता है आपके स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, वहाँ पे किस प्रकार का माहौल आपको मिलता है, बचपन में माहौल किस प्रकार का मिलता है? सर, आपने जो भी बोला प्लीज रिपीट करेंगे। 4th हाउस के अंदर स्कूल कॉलेज की जो क्लासेस होती हैं, अब जो नहीं ये सर, क्लास वो चल रही है ये तो 3rd आप हाउस कह वाली रहे है। थे मंगल मंगल शनि राहु केतु और सूर्य के बैठ जाने पर, वो वाली बात प्लीज। हाँ, जिम्मेवारियाँ कुछ विशेषता ली होती हैं, उसको एक साधारण व्यक्ति से ज़्यादा जिम्मेवारियाँ वहन करनी पड़ती हैं। कई बार तो वो उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशानी में महसूस करता है। अगर उसको ध्यान साधना का या प्राणायाम योग का ज्ञान नहीं है, तो वो फिर क्या होगा, परेशानियाँ ज़्यादा झेल लेगा उसको, क्योंकि यात्रा सभी की इस धरती पर अकेले अकेले की है।
जो दिखाई कब देती है, जब आदमी उस लाइन में चलता है। इन जनरल लगता ही है कि हमारे साथ सब लोग चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली वे में। हमें जो साथ में चल रहे हैं वो किसी न किसी बंधन में जुड़े हुए हैं, और जो बंधन में जुड़े हुए हैं उनकी भी एक सीमाएं हैं, उनके पास भी कुछ लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, कोई परिपूर्ण नहीं होता है। तो हर दृष्टि में आदमी अपने आप को आगे रख करके जब काम करता है, फोर्थ हाउस वाले लोग, तो उनके काम सरलता से हो जाते हैं। अगर वो पीछे की तरफ रह करके पसंद करता है तो कामों में दिक्कत आती रहेगी। ये उसका निदान भी है कि हमें पहल आप खुद को करनी है, ताकि ऑटोमेटिकली फिर मदद कर देंगे। और अगर सौम्य ग्रह यहाँ बैठे हैं तो उनके परिणाम अच्छे होते ही हैं, पर 4 नंबर, 8 नंबर और 12, 3 नंबर की जो राशियां हैं ये मोक्ष की राशियां होती हैं और जल तत्व होता है। मोक्ष की राशियां 4, 8, 12 और जल तत्व। यहाँ बैठ करके ग्रह जो है अपना रोल उसके जीवन में किस प्रकार अदा करते हैं, ये अगर मंगल, राहु, केतु, शनि, सूर्य बैठते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि उसका ध्यान पूरा मोक्ष की तरफ अंतिम चरण तक चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि संसार से काफी पीड़ित हो चुका होगा, संसार के रिश्तों से, संबंधों से, व्यवहार से वो काफी पीड़ित हो चुका होगा। इस वजह से वो जब देखेगा दुनिया में कोई मेरे साथ नहीं है, तो परमात्मा की तरफ वो दौड़ लगाएगा, रास्ता खोजेगा अज्ञात में। अज्ञात की खोज का शुरुआत करने का सिलसिला भी यही है। जब तक मनुष्य संसार से निराश नहीं हो जाता और अपने संबंधियों से उदास नहीं हो जाता, संसार के व्यवहार से उदास नहीं हो जाता, तब तक उस तरफ चलने का वो कभी भी प्रयास नहीं करता। तो अगर शुभ ग्रह बैठे हैं इधर, तो उसको थोड़ी सी मदद कई प्रकार की ज़्यादा कर देंगे, तो संसारिक दृष्टिकोण से वो अपने योग और भोग के अंदर ही मस्त हो जाएगा, वो इस फील्ड में नहीं आ पाएगा। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, सारे संतों की कुंडली चेक कर सकते हैं। जिनका फोर्थ हाउस पीड़ित है वो जन्म स्थान से दूर रहेगा, विदेशों में रहेगा, वहाँ जहाँ रहेगा, जिस घर में रहेगा, जिस मोहल्ले में रहेगा, वहाँ उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होगी, और उस घर से दूर जैसे ही उसकी बात चलेगी तो दूर से संबंध अच्छे होंगे उसके। ये फोर्थ हाउस की अंदर बैठने वाले राहु, केतु, शनि, चंद्र, सॉरी केतु और सूर्य ग्रह, 5 ग्रहों का यहाँ पे ये परिणाम है। बाकी के जो ग्रह हैं वो उसको, उसके कंफर्ट्स को बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे वो कंफर्ट्स को। तो अब देखने की बात ये आती है कि हमारी कुंडलियों में फोर्थ हाउस की बात करते हैं। इसके आगे हम चलें तो इसमें फोर्थ हाउस क्या करता है हमारे को, जितने भी इमूवेबल एसेट्स हैं वो सारे यहीं से मिलते हैं, व्हीकल सारे मिलते हैं यहीं से, सारे व्हीकल सुख साधन जितने भी हैं, और मकान बनाना है या प्रॉपर्टी खरीदनी है वो सारे फोर्थ हाउस से मिलते हैं। माता के साथ हमारे क्या संबंध, उनकी क्या स्थिति थी परिवार में, अगर यहाँ पे मंगल, राहु, केतु, शनि या सूर्य बैठे हैं, तो फोर्थ हाउस के माता का जो परिवार है वो ज़्यादा सक्षम नहीं होता फाइनेंशियली, वो आर्थिक स्थिति में कमज़ोर ही होता है। मेरी इस बात को आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे माता के परिवार की पोजीशन देखने के लिए इन ग्रहों का होना, वो उनके मायके यानी माता के मायके ज़्यादा धनवान नहीं होते, वो जस्ट एक प्रकार से आर्थिक तंगी में ही रहते हैं, जब तक उनके खुद के बच्चे होकर के उनको आगे ना लेके जाएं, जब तक उनकी खुद की शादी ना हो जाए। और अगर यहाँ सूर्य बैठ जाता है तो दांतों की प्रॉब्लम देता है, हड्डियों की प्रॉब्लम देता है, चेहरे पे थोड़ा विकार ले आता है। अगर यहाँ पे राहु बैठ जाता है तो वो आदमी को जरूरत से ज़्यादा चालाक बनाने का प्रयास करता है। केतु बैठ जाता है तो वो आदमी अपने मकान, दुकान, प्रॉपर्टी के बारे में भूल जाता है, ज़्यादा उस पर सीरियस ही नहीं होता, तो जीवन भर मकान नहीं बना पाता। जब काफ़ी लेट स्थिति में पता लगता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो केतु उसका कारण बनता है। ये केतु जहाँ भी बैठता है ना, तो वहाँ के एट्रीब्यूट्स से उसको अलग कर देता है, इच्छा ही खत्म कर देता है। तभी बोलते हैं ना, केतु जो है 12th हाउस में बैठ जाए
तो उसको मोक्ष की तरफ जल्दी से अग्रसर कर देता है, अंतिम जन्म करने का प्रयास करता है वो। तो ऋषि मुनि लोग तरसते थे हमारी कुंडली में कि तू 12वें घर में कब आएगा। तो 12वां घर होता भी अंतिम अबोर्ड, बाहर की यात्रा, विदेश की यात्रा, यानी कि जो धरती से अलग है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि 4th हाउस जो है संतान से बिछुड़ने का भी है। और सर शनि हो तो? शनि होगा 4th हाउस, तो माता की बात मैंने बताया ना कि वो 5 ग्रहों में से कोई बैठा है तो माता की परिवार की जो पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली या इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो पाते। अपवाद को छोड़ दीजिए कि और प्लेनेटरी पोजीशन का कॉम्बिनेशन कहीं बैठ रहा होगा, क्योंकि वहाँ जो लॉर्ड कहाँ बैठा है वो देखना पड़ता है। इन जनरल 80% केसेस में नहीं होता। अब जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे उन्हीं कुंडलियाँ मेरे पास हैं और मैंने अध्ययन किया इसके ऊपर, तो जो बताना चाहूँगा आपको कि छाया जी की जो कुंडली है इसमें मरकरी एंड राहु बैठा हुआ है, 2 प्लेनेट है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। मरकरी बैठने से तो आपकी पढ़ाई को सरलता से उसने करवा दिया, क्योंकि जो एजुकेशन का जो शुरुआती दौर का होता है वो सारा मरकरी के हाथ में, तो उसने करा दिया। राहु के बैठ देने जाने से आपके माता के जो परिवार है, जैसे वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो आपके अनुकूल नहीं रही, ये आप महसूस करेंगे। और आपको जिस प्रकार की एजुकेशन में जाना चाहिए था वो नहीं जा पाए, ये राहु ने बंदोबस्त किया। और थोड़ी दिक्कतें दी आपकी इच्छित पढ़ाई करने में, जो आप इच्छा से लेके पढ़ाई करने थे उसमें राहु ने थोड़ा सा, अगर राहु नहीं होता तो बुध ग्रह आपका मदद ज़्यादा करता। अब राहु होने से दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ससुराल से सुख की प्राप्ति भी 0 हो गई, बहुत कम हुई, क्योंकि 5वीं दृष्टि से राहु 8वें घर को देख रहा है। तो 8वां घर होता है ससुराल का सुख, वहाँ भी नदारद बहुत कम, मतलब जिसे बोलते हैं हम। तो ये अब इनकी डिग्रियां जो होती हैं, जैसे आपकी कुंडली में डिग्री जो है वो बीच में कंप्यूटर बंद हो गया था, वो इसलिए ज़्यादा लंबा काम हो गया। तो अब सातवें साइन के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि राशि जो आपकी बनती है वहाँ पे तुला राशि, तुला राशि के ऊपर राहु का और मरकरी का रोल है। तो तुला राशि जो है दोनों की मित्र है, तो इसलिए अल्टीमेटली आपके प्रयासों से आपको इतनी शक्ति मिली कि आपने अपने आप को उसमें ढाल करके इच्छित परिणाम प्राप्त करने का एक भरसक प्रयास किया और सफल भी हुए हैं। जी सर। ऐसे ही होगा। जी सर, बिल्कुल है, सही है। अब रही बात, हम आगे चले तो गरिमा जी का राहु सर बैठा हुआ। आपने राहु बोला ना, राहु होता है तो जरूरत से ज्यादा चालाक होते हैं। हाँ, सही। अब ये मैंने इसलिए बोला है, क्या होता है कि इसका मीनिंग ये होता है कि आदमी दंड बंद करने के प्रयास करता है संसारी दृष्टिकोण से, परंतु मैंने एक लाइन और बोली है कि दूसरे 80% केसेस की बात है, सबके लिए नहीं होता। दूसरे जो ग्रह हैं अगर वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं तो आप फिर आध्यात्मिक में नहीं आ पाते। अगर राहु या है ना तो आप धार्मिक बन जाते। आप जब तक धार्मिक थे तो जितना कुछ भी किया होगा आपने, हो सकता है कुछ नहीं भी किया हो, परंतु अध्यात्म में आने के बाद इन दोनों ग्रहों का रोल खत्म हो गया और पीस ऑफ माइंड आपका बरकरार शुरू हो गया। ये आपने पिछले काफी समय से देख रहे हैं आप। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, हम इसको कर सकते हैं ठीक, ये हमारी चॉइस में आ जाता है। अगर अकेला राहु होता तो पढ़ाई में इतनी बाधाएं देता है, यानी उसको मेंटल को उसको ऊंचे उठने में मदद नहीं करता, पढ़ाई बीच में छुड़वा देगा, इच्छा से पढ़ाई नहीं देने देगा। तो मरकरी की वजह से कुछ आपने शायद जो भी एजुकेशन ली है वो आपके काम आ रही है, बल्कि ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा काम आ रही है। और 4th हाउस में मरकरी बैठा है तो आपको फूल पौधे हरियाली के साथ बड़ा लगाव है और काफ़ी आपने हरियाली घर में कर रखी है, और आप हमेशा सोचते हैं कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं, इसको बोलते हैं क्रिएशन। राहु जो केतु जो होता है, सॉरी मरकरी जो होता है, वो एक प्रकार का रिनोवेशन का भी कारक बनता है। एक विशेषता लिए हुए
काम को करने में मदद करता है। तो पीस ऑफ माइंड आपको कहाँ से मिला? बुध ग्रह ने दिया। और दूसरा, राहु ने रोल खत्म हो गया, जैसे ही आपका अध्यात्म में आए तो वो गौन हो गया, पर उसके चलती नहीं है। जब आदमी बृहस्पति को ठीक कर लेता है, शनि को ठीक कर लेता है, तो फिर उनकी चलती नहीं है, वहाँ रुक जाता है वो। तो आपके सामने परिणाम है, आपने काफ़ी रोल अदा किया। बुध ग्रह चौथे घर बैठने से बड़ा मकान देता है, उसमें फूल पौधे अच्छे लगे हुए हों और आपको मिल गए हैं। अब ये क्या होता है, जब समय आता है जीवन में तब मिलता है। हम बचपन में अभी तो कुछ हुआ नहीं बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। अब गरिमा जी तो जब शुरू हुई है, तारी तो अभी शुरू ही नहीं हुई, नॉर्मल सी एज में है। जब फिर आगे बढ़ेंगे तो जो कुछ इनकी कुंडली बोलती है सारा का सारा संभवतः वो ही होगा। क्योंकि जब अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो आदमी को टाइम का पता नहीं लगता, मेरा टाइम सुबह कब हुआ, शाम कब हुई। कैलेंडर बदलता जाता है, साल बदलते जाते हैं। जब थोड़ी सी भी प्रॉब्लम जीवन में आती है तो समय एक ही घंटा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो क्षण कब आते हैं? आते सभी के हैं जीवन में, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं। किसी के पहले आ जाते हैं, किसी के बीच में आते हैं, किसी के लास्ट में आते हैं। तो चक्कर पूरा है ये 360 डिग्री का पूरा रोल है। तो सारे कुंडली के जो हाउसेस हैं वो सारे के सारे अच्छे प्लेनेट्स के साथ जुड़े हो, जरूरी तो है नहीं। आप श्री रामचंद्र जी कुंडली देखेंगे, कृष्ण जी देखेंगे, उनकी कुंडली में ऐसे योग थे। आप किसी भी देखेंगे, एक पक्ष मजबूत है, दूसरा कमजोर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब फोर्थ हाउस में ज्यादा मजबूत है तो बच्चे कमजोर निकलेंगे, तो 5वें घर का वो 12वां घर हो गया, बच्चे सफल ज्यादा नहीं हो पाएंगे। फोर्थ हाउस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो, अगर फोर्थ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जो थर्ड हाउस है उससे पीछे वाला, वहां के एट्रीब्यूट्स में बढ़ोतरी हो जाएगी। पर आगे जाएगा तो वहां के 12वें होने से, यानी अपने घर से 12वां घर, पिछला घर जो होता है वो हमारे असफलताओं का होता है, हमारे को लिबरेशन का होता है, खर्चे का होता है, नुकसान का होता है, फेलियर का होता है। तो वो भी साथ साथ चलता रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ 6 और 7 घर में जो ग्रह बैठे होते हैं, जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत शानदार है, यानी कि 7वां हाउस बहुत प्यारा है, वो छठे घर में, यानी उनके जॉब अच्छे नहीं होंगे, उनकी इच्छाएं ढंग से पूरी नहीं होती, दाम्पत्य जीवन अच्छा है। और इसी प्रकार जब छठा घर पावरफुल ज्यादा हो जाएगा तो 7वें घर के जो एट्रीब्यूट्स है वो कम हो जाएंगे, मतलब उस कमी आ जाएगी कोई ना कोई। ये इकट्ठे नहीं चलते कभी भी। बहुत कम लोग मिलेंगे दोनों ही पति पत्नी अच्छे जॉब पे लगे हुए हो और खुश हो, दाम्पत्य जीवन का नॉर्मल हो ही नहीं सकता। जितने भी लोग आप देखेंगे बहुत ऊंचाई पे चले जाएंगे, परंतु घर में दिक्कत रहेगी उसकी कोई ना कोई। तो ये क्यों होता है? ये पार्ट एंड पार्सल है, सिक्के के दो पहलू हैं, हमें दोनों को स्वीकार करना होता है। मान लो हम एक को स्वीकार करते हैं और दूसरे को नहीं करते हैं तो एक साधारण सी घटना में चला जाएगा। कुछ लोग होते हैं एक को स्वीकार करते हैं, वो ज्यादा दुखी होते हैं। जो दोनों को स्वीकार कर लेते हैं वो फिर धार्मिकता में इन्वॉल्व हो जाते हैं, समझ लेते हैं संसार ऐसा है। जो दोनों को ही पार कर जाते हैं कि सुख का भी ज्यादा असर नहीं पड़ा, दुख का भी असर ज्यादा नहीं पड़ा, वो इस दुनिया को एज इट इज लेते हैं। यानी साक्षी भाव कब डेवलप होता है? जब दोनों को हम महसूस करते रहें और दुखी ना हो, वो साक्षी भाव आ गया। और इसकी आगे वाली जो कड़ी है वो एज इट इज लेने वाली, वो दोनों के प्रभाव को पता ही नहीं उसके, यानी उसमें तो पता है अभी हो रहा है परंतु वो कुछ कर नहीं पाते। परंतु जैसे ही वो उस प्रोसेस से आगे बढ़ जाते हैं अपने योग्यता से, ध्यान साधना से, तो अब उस स्थिति में दोनों का असर कम पड़ता है। तो ऐसी विरली स्थिति जो है परमात्मा सबको बख्शे, हम तो ये कहेंगे। आने वाले समय में चेक भी कर सकता है खुद को भी क्या फील हुआ, थोड़े टाइम के लिए भी फील हुआ तो भी हमें लगता है कि हम संसार में मौजूद हैं। और जितना ज्यादा आदमी अध्यात्म में डूबते जाता है वो संसार में रहने लायक नहीं रह जाता, क्योंकि वो एक इस प्रकार का आम हो जाता है कि हर कोई इसको खा लेगा। तो वो यानी कि वो उसका फिर लोग नाजायज फायदा भी उठाने लग जाते हैं, क्योंकि वो संसार में तो क्या है, मोरल हैजर्ड्स फैला हुआ है दुनिया में। मोरल हैजर्ड्स का बोलबाला है इस वक्त। तो वो मोरालिटी पे चलने वाले होते हैं। अब वहां तो हैजर्ड्स में जा रहे हैं तो नुकसान खुद का ही होगा ना, चाहे उधर से व्यवहार हम करें चाहे हम उनसे व्यवहार करें, तो हमारे को तो फीलिंग वैसी ही आएगी। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि
खुद डायरेक्ट व्यवहार ना करके बीच में समकक्ष किसी पर्दे को रख लो और उसके थ्रू काम करवा ले जाए। परंतु सारे काम तो फिर भी नहीं होंगे, खुद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए सारे लोग बराबर हैं। आप एनर्जी के रूप में देख रहे हैं सबको, तो सबके प्रति परोपकार की भावना आएगी आएगी, क्योंकि देवता लोग बन जाते हैं सारे किसी स्टेज पे आकर के। बड़ी परेशानी भी होती है कई बार भी, वो किसको संतुष्ट करे, क्योंकि वो नाराज तो सबने होना है, क्योंकि वो नाराज होना सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, पर वो अकेला क्या करेगा। तो ऐसी स्थितियों को लेकर के हमें फिर भी तत्क्षण अपने आप को चेक करना होता है, भी मैं गलत ना हो जाऊं, ठीक है सब कुछ चल रहा है, ये परिस्थिति बदल जाएगी, ज्यादा लंबी रहने वाली नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। हिमांशु जी कुंडली में उसमें बैठा है चंद्रमा। सर आपने मेरा फिर अच्छे से मुझे समझ नहीं आया। आप जानना क्या चाहते हैं वो पूछिए। कि राहु 4th हाउस में है, तो वो ओवर स्मार्टनेस वाला पॉइंट। आप ओवर स्मार्टनेस का मैंने बताया, तो आपकी ये एक टेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं। अगर आपकी कुंडली को मैं देखता हूँ तो इसका कोई काउंटर कर रहा है ग्रह, तो मात्रा कम हो जाएगी, नहीं तो ये एक प्रकार से बाधाओं को सूचना देता है, मानसिक संतुलन को बिगाड़ कर रख देता है। और आपकी माता जी की पोजीशन, जो आर्थिक पोजीशन है, वो इतनी साउंड नहीं शो कर रहा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मम्मी की या मम्मी के बैकग्राउंड? मम्मी के बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। माता की पोजीशन किसे बोलोगे आप? माता खुद जिसमें रहती है, यानी जो महसूस करती है अपने पेरेंट, अपने मायका बोलते हैं जिसको आप लोग। वहां से तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, मतलब ऐसा कोई लेना देना है ही नहीं ज्यादा। क्यों नहीं है लेना देना? क्योंकि शायद हो गई, मतलब नाना नानी है ही नहीं एक्चुअली, तो इसलिए शायद। मैं वो नहीं कह रहा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, अ, समाज में स्थान कैसा क्या है, संसारी दृष्टि से देखें तो। पहले जैसे जब वो थे तब हाँ, तब तो मैं छोटी थी, मुझे पता नहीं। चलो बात खत्म होगी। मैं इसमें आप देखिए, मेरा बताने का मकसद किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष पे नहीं है। हाँ जी। मेरा समझाने का तरीका ये है कि आप जब कुंडली पढ़े तो आपको ऐसे पता लगना चाहिए कि हम्म। जो, हाँ जी, ये जो गरिमा के मम्मी और उसके आगे की बात कर रहे हो वो एवरेज है। तो मैंने क्या बोला ना, एक होता है ना आदमी वेल टू डू होता है, फेम नेम वाला होता है, वो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि राहु वहां नहीं होने देगा। सूर्य यहाँ बैठ करके उनके पिता को माता को गवर्नमेंट जॉब में दिला देगा, वहां से कुछ बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, परंतु उनकी बॉडी में, चेहरे पे कहने विकार पैदा कर देगा। यानी यहाँ कोई ग्रह ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। 4th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में ग्रह ना हो ज्यादा बढ़िया है। होते हैं तो कुछ ना कुछ असर अपना नेगेटिव पॉजिटिव मिला जुला देते हैं। तो क्या देते हैं वो, उसके ऊपर बात सारी बनती है कि हम इसको कैसे लेते हैं। सारे परिणाम अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। अब गरिमा जी कुंडली देखें तो इनको क्या है, चंद्रमा देख रहा है, देखो 4th हाउस को। तो चंद्रमा ने क्या किया, नेगेटिविटी में थोड़ा सा छिड़काव कृपा का कर दिया, से नेगेटिविटी कम हो गई। अब इसको मैं ऐसे भी बोलूंगा 10वें घर से बैठ करके। और इसके अलावा देखो तो 7, 8, 9 नहीं, जुपिटर में नहीं, और कोई ग्रह नहीं देख रहा, सिर्फ चंद्रमा देख रहा है। चंद्रमा क्या लगन का मालिक है, तो यानी खुद इतनी समझदार है, इसको इतना योग्यता प्राप्त हो चुकी है कि हर परिस्थिति को ये सहन करके आगे बढ़ने में लगी हुई है, तभी हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ गई है। अगर चंद्रमा नहीं देखता तो ये हायर एजुकेशन में नहीं जा पाती। क्यों गरिमा जी, आप सही समझ रहा हूं मैं आपको बोल रहा हूँ? आपका, आपने जब एमएससी की, पीएचडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? पीएचडी सर। हाँ, ये चंद्रमा ग्रह ने आपको, क्योंकि मालिक चंद्रमा जो है एजुकेशन का मालिक बनाता है वो, यानी कि चंद्रमा जिनका अच्छा होता है अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो वो 4th हाउस में अपने जो नैसर्गिक जो हाउस है 4th हाउस चंद्रमा का ही है मालिक उसका, तो उसको देख रहा है। यानी हम आज बात कर रहे हैं, शुरू मैंने बताया था ना, जो भाव फिक्स होते हैं, तो चौथे घर का भाव का मालिक चंद्रमा ही होता है। वो अपने घर को देख रहा है, अपने घर को नुकसान होने नहीं देगा। तो राहु ग्रह जो होता है, वो जितने भी ग्रह हैं, चंद्रमा को माता का दर्जा दिया गया है, तो माता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, कोई नहीं नुकसान पहुंचाता। तो ये दूसरा पॉइंट भी बैठ गया। तो आपको नुकसान होता होगा कब, जब राहु अकेला होता है, यहाँ पे चंद्रमा नहीं देख रहा होता। क्योंकि मैंने आपकी कुंडली बना ली, तो यहाँ से क्लियर हुआ भी आपको जो बचत हुई है वो इस वजह से हुई है।
और एक एवरेज सी पोजीशन बनी है, वो कारण मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हिमांशु जी का था, तो हिमांशु जी के ओझा जी जुड़े हैं आज? ओझा जी नहीं आए होंगे, तो इनकी बात है, इनके बेटे क्या है वो, तो ये मून यहाँ बैठ करके पढ़ाई अच्छी देता है, तो जो भी एमटेक कर रहे हैं आगे कुछ काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन में है, तो इस वजह से देता है। अच्छा है, ये मेंटल पीस इनका बरकरार है, ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाले नहीं है, हर तरह से संपन्न है ये। जयश्री जी का केतु बैठा हुआ है, तो जयश्री जुड़े हुए हैं आज, तो जयश्री जी आपकी कुंडली में 4th हाउस में केतु है मिथुन राशि का, तो यहाँ बैठ करके आपके पढ़ाई बचपन की जो पढ़ाई निकली, आपकी स्कूलिंग नॉर्मल निकली है या डिस्टर्बेंस के साथ थी? अच्छी निकली है। अच्छी निकली है। अब आपकी कुंडली देख लेते हैं, आपका जो ये पॉइंट बनता है कि कौन सा प्लेनेट उस घर को देख रहा है जिस दौरान आपकी स्कूलिंग हुई। आपके इस घर को चंद्रमा देख रहा है 9th 10वें घर से, जैसे मैंने अभी जिक्र किया पहले गरिमा जी कुंडली का वैसा पॉइंट बनता है। 10th हाउस में आपके शनि राहु बैठा है, वो तो बैठेगा ही, कोई केतु वहां बैठा, तो मंगल बैठा है और चंद्रमा बैठा है। तो चंद्रमा के देखने से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, सारे ग्रह चंद्रमा के माता क्या नतमस्तक हो जाते हैं, तो इसके प्रभाव को उसने कम किया। दूसरा, 3rd हाउस का जो 4th हाउस का जो मालिक है मरकरी प्लेनेट बनता है, वो आपके लगन में बैठा हुआ है 12th नंबर पे। अब लगन में बैठ करके उसको मंगल भी देख रहा है अपनी 4th दृष्टि से, और एक चीज और देख रहा हूँ, मंगल का लगन को देखना स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि सूर्य और मंगल की जगह वो 4th हाउस चंद्रमा की जगह है, तो मंगल का देखना यहाँ भी शुभ बनाता है, चंद्रमा के देखने से भी होता है। यानी कुल मिला के कुंडली में, जैसे माने घर के अंदर हमारे एक चोर घुस गया और एक कमांडो भी बाद में अपॉइंट हो गया बाहर। अब चोर तो है, चिंता तो रहेगी, पर कमांडो होने की वजह से चोर चोरी नहीं कर सकता। तो वो स्थिति आपकी और गरिमा जी की लगभग वैसी सी बनती है। पढ़ाई की है तो उसका मीनिंग कारण यही है, नहीं तो ये हो ही नहीं पाता, मतलब ही नहीं है, होने नहीं देता है। तो जी पैसा भी होता है आदमी के पास, फिर भी पढ़ाई ढंग से नहीं कर सकता। जी तो हमें समझना होगा कि जो कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो इन चीजों को हम लेके चलते हैं, डायरेक्शन और साथ में प्लेसमेंट और उस पर किस प्रकार का प्रभाव हो रहा है। और डिग्री वाइज भी देखें तो डिग्री क्या है, आगे चलेंगे हम, फिर और चर्चा बढ़ाएंगे कभी दोबारा आगे सेशन में। जी तो केतु ग्रह का जो नक्षत्र है उस पर चर्चा करेंगे। अभी मतलब हम आधी बात पे चल रहे हैं, पूरा जी विवरण करने के लिए उसके नक्षत्र पे चलेंगे। नक्षत्र केतु का बनता है पुनर्वसु, यानी जुपिटर का, और वो बैठा है 11th हाउस में, इच्छा को पूर्ति करने वाला। तो अब यहाँ मैं अगर थोड़ा और गहरे बात करूँ तो जुपिटर का भी बड़ा रोल अदा है, और जुपिटर आपके शरीर का मालिक है। तो सारी बातें क्लियर होगी कि आपको उन्होंने अच्छी हेल्थ के साथ में पढ़ाई भी पूरी कराई, जैसे भी है मिल करके। जी तो ये हमें पढ़ते वक्त कई चीजें देखनी होंगी, पर क्योंकि मैं ज्यादा डायरेक्ट बोल दूंगा ना तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। अभी तो ग्रहों तक चल रही बात सारी, फिर मैं नक्षत्रों पे आ जाऊंगा, फिर नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन पे आएंगे, फिर आप देखेंगे कि अभी तक जो पढ़ा था उससे कुछ पढ़ा ही नहीं, अब और आगे गहरा होता जा रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ते ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सीख रहे हैं ना, मैं भी सीख ही रहा हूँ, ऐसा समझ लो। मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है ये, हालांकि 40 साल हो गए हैं इसमें, पर तू मेरे को सीख ही रहा है आज भी। तो क्या है कि कुछ नई नई बातें, कुंडलियां पढ़ते हैं तो हजारों कुंडली देख चुका हूँ, फिर भी मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि हर कुंडली विलक्षण नहीं है और यूनिक है, उसके मुकाबले में दूसरी नहीं है। जो फार्मूले बनते हैं वो एक टेंटेटिव होते हैं, यानी फर्म नहीं होते, क्योंकि परमात्मा ने सबको अलग अलग बनाया हुआ है। और अध्यात्म में आने के बाद में इन ग्रहों का रोल वैसे ही कम हो जाता है, ये हमें अज्यूम कर लेना चाहिए, क्योंकि सभी लोग हमारे, सभी ग्रह हमारे फेवर में आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो इसके साथ में हम चलते हैं फिर आगे। मीनाक्षी मुझे ग्रहों को ग्रह जो खराब है उसको अच्छा करने के लिए पहली क्या बात तो करना सोचते चाहिए? ग्रह खराब नहीं होते, उनका स्वभाव है। कोई ग्रह खराब नहीं, कोई ग्रह नीच का ऊंच का, नहीं, जो जैसे ये गलत जगह में बैठ के वो तो खराब ही हाँ, हो गए ना, खराब नहीं कर हम दिए। वैसे उनके प्रभाव को माने तो उनकी वजह से। अच्छा होता क्या है, देखो राहु और केतु है क्या, पहले तो ये देखो ना, एक प्रकार की एनर्जी का, अबंडेंस में एनर्जी का एक बड़ा फुवारा है। धरती जो घूम रही है, इसका एक किनारा राहु है, दूसरा किनारा केतु है। तो जो उत्तर वाला पॉइंट बनता है वो है राहु ग्रह, जो दक्षिण वाला है वो केतु है। अब हमारे पास
उत्तर दिशा के अंदर ही आकर के वो बैठ गया। अब क्या होगा कि एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई जो आपसे सहन नहीं हो सकती। इसको पॉजिटिव में देखिए। अब क्या करेंगे आपके, मान लो एक व्यक्ति की कैपेसिटी रोज की 2,000 रुपये कमाने की है और यकाजक उसको 1 करोड़ रुपए रोजाना मिलना लग जाए और साथ में 8-10 दिन तो लगता है उसको हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो कैसे संभाल मैनेज नहीं कर पाएगा, बुद्धि उसकी उस लेवल की नहीं बनी हुई है। तो क्या करते हैं, इसको इस प्रकार समझते हैं भी वो एनर्जी ज़्यादा है, तो नेगेटिव नहीं बोल सकते क्योंकि परमात्मा ने कुछ नेगेटिव बनाया नहीं है। तो हमारे लिए वो कंपैटिबल नहीं है। जब खिड़कियां मकान की सारी खोल दोगे तो हवा ज़्यादा आ जाएगी, तो उस मकान में सोने मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ समझ लीजिए आप। तो ठीक नहीं कर सकते। उसका तरीका ये होता है कि जो सबसे सुरक्षित तरीका है, क्योंकि आपके 10th हाउस में राहु, मंगल और चंद्रमा बैठे हैं, तो यहाँ बैठ के आपके मस्तिष्क के अंदर राहु का बैठने से अध्यात्म की तरफ आपको प्रेरित किया, अकल्ट साइंस की तरफ प्रेरित किया, जिस वजह से आप इन्वॉल्व होकर मेरे सामने बैठे हैं। अगर ये ग्रह नहीं होते तो आप कतई नहीं होते मेरे पास, ये सामने नहीं बात चल रही होती। अब आप करें ठीक कैसे करें, किसी में ताकत ही नहीं किसी ग्रह को ठीक करने की। वो अपने आप को ठीक कर ले इतना ही बहुत होता है, उसका शरीर तो खराब हो पड़ा है, क्या ठीक करेगा दूसरों को। हाँ, उसको हमें स्वीकार कर ले। जैसे मैंने बताया सिक्के के दो पहलू हैं। आप खुशी में ज़्यादा खुशी महसूस मत करिए, कोई तकलीफ आ जाए तो तकलीफ में ज़्यादा तकलीफ मत महसूस करिए। आप एक सम और एक बैलेंस रहिए। ये उसका उपाय है जो आपके खुद के चयन का विषय बनता है, जिसमें 30% आपके पास चॉइस है, 70% नहीं है। परिस्थितियाँ आती रहेंगी, मन की स्थिति को खराब नहीं करना होता, ये आपके पास है चॉइस। तो हम इसके उपाय करते रहें। कोई जो जनरली ज्योतिषी उपाय लिखे होते हैं, मैं उससे पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसे उपाय नहीं बताता, क्योंकि ये मन को संतुष्टि देने का एक फार्मूला बताया जाता है, मीठी गोली दी जाती है। तो उसको हट जाए हम और ये देखें कि हमारे मन को ही समझ ले में जो परेशानियों का खजाना है, तो उसके चिंतन को थोड़ा कम कर ले में, तो ऑटोमेटिकली सुधार हो जाएगा। ये उपाय हो गया इसका, यानी अपने आप को ही बदलना है। इसी को हम बोलते हैं काउंसलिंग करना। ये काउंसलिंग का घर भी 4th हाउस है, यानी जितने भी मेंटल परेशानियां बात बनती है 4th हाउस ही है। तो 4th हाउस क्या, पानी है, वाटर। अब वाटर भी कौन सा, ये 4th हाउस जो पानी है ये शुद्ध पानी है, जो बरसात से पानी आया होता है वो है। और 8 नंबर की राशि का जो पानी होता है वो एक झील का पानी होता है, और जो 12 नंबर की राशि का पानी होता है वो समुद्र होता है। पानी में भी अंतर है, तीनों में है पानी, तीनों वाटरी साइड है, तीनों मोक्ष कारक हैं। पहली राशि, 5वीं राशि, 9वीं राशि, ये है धर्म की राशियां। धर्म 2, 6 और 10 ये राशियां जो बनती हैं प्रतितत्व की, ये सारी की सारी अर्थ के लिए बनी हैं। धर्म, अर्थ, अर्थ मतलब पैसा कमाना, वर्ल्डली कंफर्ट्स का होना। आप देखेंगे 2 नंबर की राशि वाले, 6 नंबर की राशि वाले और 10 नंबर की राशि वाले अक्सर धनवान ही मिलेंगे आपको, फाइनेंशियली बहुत साउंड मिलेंगे। और इनकी इच्छा पैसा इकट्ठे करने की होती है, बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं ये और बहुत कर लेते हैं, बहुत कमाते हैं। और 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर की राशियां जो हैं, ये वायु तत्व की राशियां हैं, ये काम की राशियां मानी जाती हैं। ये जब भी देखें स्थिरता जीवन में नहीं होती, विचरते रहते हैं, मार्केटिंग में रहते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 राशियां मोक्ष की हैं। अब इसको सिंबलाइज करेंगे हम, तो इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन होता चला जाए, क्योंकि ग्रहों का कहाँ पे जमावड़ा ज़्यादा है, उनकी क्या पोजीशन है, किस प्रकार के उनके नक्षत्रों का योगदान है। वो 2, 6, 10 का मतलब हुआ 2 वृषभ राशि, 6 कन्या राशि, 10 कुंभ राशि, सॉरी मकर राशि। इन 3 राशियों को अर्थ की राशियां बोलते हैं, अर्थी राशियां, अर्थ एलिमेंट। और अर्थ मतलब सॉलिड, संतुलित, बहुत पैसा जिसमें बहुत कुछ समाया जा सके, क्योंकि अर्थ सब कुछ संभाल लेती है। अग्नि ऊपर उठ जाती है, जल नीचे बहता रहता है, वायु फैलती रहती है। जल राशि वाले की खासियत बताता हूँ, 4, 8, 12 की, ये लोग पानी की वाली राशि हैं, तो पानी हर जगह एडजस्ट हो जाता है। अगर वातावरण अच्छा मिल जाए तो पानी पवित्र बना रहता है, अगर वातावरण खराब मिल जाए तो पानी गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो गंदा होने से क्या होगा, पानी है क्या, पानी उसके लिक्विडिटी है, उसकी एजुकेशन है, उसके पीस, मेंटल पीस की रिप्रेजेंटेटिव करती है।
तो जिनके राहु बैठ गया साथ में तो मेंटल पीस में तो डिस्टर्बेंस होगी तो अंतोगत्वा वो अध्यात्म में जाना बाध्य हो जाएगा, जो आपकी कुंडली में जयश्री जी है। तो इसलिए आप अध्यात्म, ज्योतिष, कल्ट साइंस के अंदर आदमी बढ़ता नहीं तो बढ़ ही नहीं सकता। गलती से किसी सज्जन को ऐसा नहीं मिलता कि हमें कोई ऐसा समझ में आ जाए रास्ता, तो वो फिर मेंटली डिस्टर्ब होकर के जीवन को खराब कर लेते हैं, नशे में चले जाते हैं, कुछ और कार्यों में चले जाते हैं। तो परमात्मा का भी नशा ही है एक प्रकार का, नशे आ जाता है तो ये सकारात्मक नशा है, वो नकारात्मक नशे हैं, संसार से भूलना, ये करना। तो हमें थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक समझते समझते ईमानदारी से चलना होगा, यानी ये मानना होगा कि हमें कोई लेबल ना लगाएं किसी पे, किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर कोई टिप्पणी ऐसी ना करें जो कि लगे कि ये एक प्रकार के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। कहा कि सभी मतलब हमें परमात्मा की पूरी सृष्टि में गलती निकालने का मतलब ये होता कि हमारे को बहुत बड़ा कंफ्यूजन खुद को हो रखा है, उसको तो नहीं है। मतलब शक तो कर रहे हैं हम, हमारे सारा कुछ फिट किया हुआ है, बहुत कुछ प्लस भी तो है, तो हमारी दृष्टि प्लस पे चली जानी चाहिए कि इसके बदले में हम दूसरे जो ग्रहों का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन के अंदर हैं उनका हम किस प्रकार से लाभ लेवें जिससे क्या ये ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएं। यानी हमें किसी को छोटा करना है तो अपनी योग्यता इतनी बढ़ा ली जानी चाहिए, अपने आप छोटा हो जाएगा। अगर हम उसी पे करेंगे तो जो पॉजिटिव शक्तियां वो खत्म हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, वो हमें बेनिफिट नहीं दे पाएगी। तो परमात्मा ने सबको अच्छे अच्छे गुणों के साथ भरपूर करते हुए ये नैसर्गिकता के साथ में कुछ जो बताया गया स्ट्रगल करने की बात आती है तो उसके अंदर ये मैटर चला जाता है ऐसे करके। तो आपका कोई प्रश्न और हो किसी का तो नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी जी सर का आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई सर, अभी ये जो जल के बारे में, मतलब इतनी गहरी बात बताई आपने कि जल राशि जो है मतलब वो अपने आप को हर जगह एडजस्ट कर लेती है, और अगर उसमें गंदगी आ जाए तो पोल्यूटेड हो जाएगी तो उसका प्रभाव क्या होगा, है ना। तो जो आपने अभी समझाया, मुझे समझ आया कि जो परमात्मा की रचना है वो जैसे भी है, हमको उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी, हाँ या अपने आप को अपने कर्म से इतना ऊंचा उठा ले कि हम्म, हमें दूसरों पर टिप्पणी करने की जरूरत ना पड़े, है ना। वो साबित करें हम स्वयं को अपनी अच्छाइयों के द्वारा, यही कहना चाह रहे थे आप यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने आप से ही वादा करें, अपने आप से कंपटीशन करें, अपने आप को चेक करें, अपने पास बैठ करके अपने आप को समझें और अपनी योग्यता से देखें कि मेरे को अब इस धरती पर कितने सालों रहना है। अपनी शरीर छोड़ने की जो विधि है उसके प्रति सावधान होते हुए उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए 50 साल की उम्र के बाद कि मेरा शरीर छूटना है तो मैं छोड़ने से पहले क्या करूं ताकि मेरी तैयारी हो जाए, ताकि अंत समय मुझे पछताना ना पड़े। और उसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं कि जितने भी संसार के कार्यक्रम हैं उनको अपनी योग्यता के अनुसार करते हुए मन को भूला, जितना कुछ रिकॉर्ड किया गया है बचपन से लेकर अब तक, कोशिश करते जाए भुलाते चले जाएं। ज़्यादा उसको उकेर करके ऊपर लाएंगे तो फाइलें मोटी हो जाएंगी, अलमारी ज़्यादा भर जाएगी। एक पन्ने को खाली रखेंगे तो कई चीज़ें ऐड हो जाएंगी, नई नई आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली आएंगी। और हमें नया 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 और नया में रहना है, नएपन में रहना है। पुराना ज़्यादा कोई विचार नहीं, विषय नहीं रह जाता। हाँ, जो गलतियाँ हो गई हैं उनको सुधारते हुए आगे बढ़ने की बात भी आती है, वो भी किसी सीमा तक हम इसको कर सकते हैं। तो पानी वाला देखो कितना सरल तरीका है, भी उसको गिलास में डालो तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, पाइप में डालो एडजस्ट हो जाएगा, बाल्टी में डालो एडजस्ट हो जाएगा। शराब में भी पानी डाला जाता है और गंगा जल भी जो है वो उसको पिला करके भी किसी की अमृत शुद्धि की जा सकती है। तो कितना भाव है ये पानी का। बिना पानी, अगर सोच के देखो पानी ना हो तो क्या लो पानी ना हो तो क्या हो, आदमी के हाथ धोना, आदमी की जो लिक्विडिटी है, चलना फिरना मूवमेंट सारा खत्म हो जाएगा। परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था दी है। तभी उन सब के पानी वाले जो जितने भी प्लेनेट हैं, चंद्रमा मेन है और मंगल का दूसरा पार्ट है और तीसरा बृहस्पति का पार्ट है। मंगल, बृहस्पति, चंद्र तीनों मित्र ग्रह एक ही कैटेगरी के हैं।
इनके अंदर अलॉटेड है ये, तो ऐसे लोग कितने सरल, कितने ये कानों के कच्चे भी बनते हैं। मैं जी यहाँ एक और लाइन बोलूंगा मैं, कानों कच्चे होते हैं। 4 नंबर की राशि में चंद्रमा होता है ना जैसे, तो राहु बैठ जाए तो ये लोग कानों जल्दी से बात दूसरी की मान लेंगे, अपना दिमाग नहीं लड़ाएंगे ज्यादा, क्योंकि तीसरे नंबर की जो राशि है 3, 7 और 11, ये इंटेलेक्चुअल राशियां होती हैं। यानी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, मार्केटिंग वाले होते हैं, थोड़े शुरू होते हैं व्यवहार करने में, आगे चलने फिरने में, वो ये राशियां होती हैं। तो अब अपने भी राशि का अलग अलग मीनिंग है, निकलता है, और कितनी डिग्री के ऊपर वो राशि है, उसका प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ आगे जो लॉर्ड है उसका। पर आप इस बात को यथास्थिति में ऐसे मत समझ लीजिए कि ऐसा मेरे परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, किसी के लिए कहा गया है। इसको समझने का तरीका यह है कि हम कितने प्रतिशत देख सकते हैं, क्योंकि पूरी राशि को समझने के लिए कई वर्ष लग जाएंगे, 1 वर्ष से काम नहीं चलने वाला। हम तो 1 घंटे में सारी राशि देख रहे हैं, ग्रहों को देख रहे हैं। थोड़ा एक बेसिक जो सिम्टम नजर आते हैं जिस पर हम जानकारी ले लेते हैं, ताकि समझने की बात चल रही है। बाकी गहरा तो आपको खुद को यात्रा करनी पड़ेगी ना आगे की, तो तो इतना जानता हूँ, बता दूंगा आपको। मोनिता जी का शनि ग्रह बैठा 4th हाउस में, बता दिया आपको। नीति जी का 4th हाउस में जो जुपिटर है लॉर्ड इनका, वो 4th हाउस तो खाली है, वो दूसरे भाव में जुपिटर के दूसरे भाव में चला गया, शनि और चंद्रमा और केतु के साथ में। यानी यहाँ का जो मालिक तो था साथ 4th हाउस का, में एक भी है ना मंगल, मतलब पहले भाव का लॉर्ड मंगल, आपका वो। जी। किसकी बात कर रहे हैं आप? मुनीता। मोनिता जी आप बात कर रहे हैं ना, क्या जानना चाहते हैं आप? शनि है ना, 4th हाउस में शनि है, प्लस हाँ, वहाँ एक भी लिखा है, यानी कि प्रथम भाव का स्वामी लॉर्ड मंगल, जो कि आई थिंक 8वें घर, नहीं 10वें घर में है ना सर, देखिए सामने। एक नंबर की राशि 10वें घर में है, तो मंगल जी। ने यहाँ देख करके अपनी राशि को, तो जो शनि बैठने के जो प्रभाव थे उसको बहुत कम कर दिया, अच्छा। और शुक्र बैठ गया। इसने भी वर्ल्डली कंफर्ट्स दिए तो जरूर, परंतु शनि के वहां बैठने से, शनि मकान का मालिक होता है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट पूरा ही, लेबर डिपार्टमेंट, तो उसके अंदर प्लस माइनस करके प्राप्ति तो कराई, और आपको खुद को ही समझाने का जरिया 10वें घर का जो शुक्र ग्रह है वो करता है कि भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका मंगल ग्रह 4th हाउस का लॉर्ड होकर के 10th में बैठना अच्छा माना जाता है। 10th हाउस में मंगल बैठता है ना जब, या सूर्य बैठता है, या राहु बैठता है, या केतु बैठता है, या शनि बैठता है, ये पावरफुल होते हैं सारे। 4th हाउस में सारे पावरफुल हैं, सॉरी 10th हाउस में, 4th में नहीं है, 10th में है। सफलता दिलाते हैं स्ट्रगल के साथ, गारंटी दे देते हैं भी स्ट्रगल करोगे तो परिणाम मिलेंगे आपको। तो मंगल बैठ के पूरे खानदान में एक नई पद्धति, नई विचारधारा के साथ उसको एक सम्मानित व्यक्तित्व देता है 10th हाउस में बैठ करके। जी। अब 15 डिग्री का मंगल है और 22 डिग्री का शुक्र ग्रह है। अब दोनों की मित्रता कहाँ होएगी, ये तो भावुक बना देंगे आपको। भावुक बना देने से क्या होता है, निर्णय कई बार आदमी गलत लेते। सेंटिमेंट तरीके से लेता है, जो बाद में उसको पछताना पड़ता है। हम्म। और शनि रिट्रोग्रेड हो गया, शनि भी फर्म नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, पीछे जा रहा है, तो हम्म। इसका मीनिंग हो गया कि कुछ भूल गया था 3rd हाउस में, वो इकट्ठा करने जा रहा है वापस। तो आपका जो फोकस है, आपका 3rd हाउस की तरफ भी जाता है, बहन भाइयों की तरफ भी जाता है, वहां भी लगता है क्या हो रहा है वहां पे। तो आप खुद का ख्याल कम रखते हैं, बाकी लोगों का ज्यादा रखते हैं। जॉइंट्स पेन का ध्यान रखेंगे, मैं आपको कहूंगा कि जॉइंट्स पेन आपको ना हो तो रात का भोजन कम खाएं, और खाना खाने से पहले सलाद कम से कम 1 प्लेट जरूर खाएं, तो ये समस्या जी। आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। जी। जी। नहीं श्योर। खाएंगे, ठंडा पानी पिएंगे ज़्यादा, दिक्कत पैदा हो जाएगी। ये आपको मैंने आगाह इसलिए किया है क्योंकि शनि बैठ करके 4th हाउस में टांगों का प्रॉब्लम देता है, जॉइंट्स पेन हो गया, कोई और अकड़न दे देगा, दर्द दे देगा, पिंडलियों में, पंजों में, कुछ ना ऐसा होता रहेगा, तो आपको बचना हो। सर राहु के साथ अगर शुक्र है चौथे घर में तो क्या होगा?
राहु के साथ शुक्र बैठा है, तो शुक्र तो क्या करेगा, उसको वर्ल्डली कंफर्ट्स का बहुत खजाना लुटाएगा, दे देगा। राहु बैठने से पढ़ाई से लेकर के जितने भी इसके कार्यक्रम में मेंटल पीस से जुड़े सारे डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा उसको, सेटिस्फेक्शन नहीं देगा उसको, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो इससे इसका कुछ हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि कुछ? उसके लिए सबसे बड़ी जरूरी बात है, शरीर में पानी की मात्रा बराबर रखो। जी। चंद्रमा को मजबूत कर लो ना, कोई चंद्रमा घर है वो, तो जमीन किसकी है, चंद्रमा की है, वहां पे जी, उसकी स्थिति को मजबूत कर लीजिए आप। पानी के द्वारा। हाँ। जी जी, ठीक है, थैंक अभी यू। एक क्वेश्चन पूछा है तानिया जी ने, हाउ इज लाइफ। अब हाउ इज लाइफ को थोड़ा और एलेबोरेट करिए तानिया जी, आप फ्रंट पे आइए, मॉनिटर बन के, पीछे से बात नहीं करेंगे, आगे आइए आप। नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने बस ऐसे एक्सप्रेस किया है जब प्लैनेट्स की जो बता रहे थे ना आप, हाँ, कैसे रेट्रोगेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा मतलब कि मतलब लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, बस यही लिखा था। आपके 4th हाउस में केतु और सूर्य इकट्ठे बैठे, पता है आपको? नहीं। नहीं पता। 3 नंबर की राशि में बैठे हैं, 9 जुलाई 92। ठीक है, यही है ना आपकी कुंडली, तो ठीक है। तो तानी जी की कुंडली में केतु सूर्य बैठे 3rd साइन के साथ में। अब देखिए, सूर्य ने यहाँ बैठ करके दांतों में थोड़ा सा कोई ना कोई दे दिया, जैसे आपको लगता है ना, सामान्य से थोड़े, हालांकि ब्यूटीफाई कर दिया वो अलग बात है। और राहु सामने से 10वें से देख रहा है, चंद्रमा आपका 8वें चला गया, तीसरे घर का जो मालिक बुध ग्रह है वो चला गया शुक्र के साथ में 5वें घर में। अब यहाँ बैठ करके मैं ऐसा बोलूंगा कि जो पढ़ाई आपने की है अभी तक, कोई चंद्रमा का इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो पढ़ाई जो की गई है, क्या आपने मर्जी से की है या बिना मर्जी के चलती की पढ़ाई, क्या हुआ है? मर्जी से किया? मर्जी से तो की है, परंतु क्या इच्छा थी क्या वो करने वाली, कुछ और करना चाहते थे नहीं ना, क्या? मतलब आप कि जैसे कि चेंजेस हुए थे, हाँ, 12th के पहले जो बाद सोचा था वो, फिर उसके बाद लास्ट में मतलब कि जो होना था वो हुआ। घूम फिर यानी के। 11वीं 12वीं में चेंजेस आए ना जीवन में पढ़ाई के, हम्म। तो जो पढ़ाई हाँ चाहते थे, जी। मुझे ये करना है, ये बनना है, वो नहीं बन पाए, कुछ और रास्ते में निकल गए, यही हुआ। लास्ट में वही मिला जो सोचा था। मैं मेरी बात को थोड़ा घुमाइए मत, मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, आपने घुमा नहीं रही मैं। आपने पढ़ाई जो की गई है, बीए किया है, एमए किया, क्या किया हुआ आपने? एमएससी। एमएससी की हुई है। तो आप एमएससी जब कर रहे थे, 11th 12th पढ़ रहे थे, तो आपके मन में मेडिकल फील्ड में जाने का था विचार? था। तो मेडिकल में नहीं जा पाए ना, मैं वही तो कहना चाहता हूँ आपसे। आपने ना। एमएससी कर ली, नहीं। लाइन डाइवर्ट हो गई, यानी केतु ने हम्म। ऐसा काम किया। ये बताना ही चाहता हूँ हम्म। सूक्ष्म दृष्टि से कि हमारी योजनाएं कहाँ पे पूरी नहीं हो पाती, कारण सिर्फ उसके पीछे वैज्ञानिक होता है, ये जो एस्ट्रोलॉजिकल बात चलती है। हम्म। और तो सूर्य ने ठीक बैठ है। करके यहाँ पे पढ़ाई को ऊंची दर्जे के लिए जा गया। नहीं, अब शायद उसके बाद काफी कुछ किया, एमबीए किया हुआ है और काफी कुछ आगे बढ़ गए हैं, अब साइकोलॉजी में भी आ गए हैं। अब साइकोलॉजी में क्यों आए? ये 4th हाउस में सूर्य है, केतु ग्रहण बन गया, और 24 डिग्री सूर्य, 6 डिग्री केतु, सूर्य के साथ केतु बने ग्रहण बन गया, तो घर में झंडा लगा रखा गया, लगा रखा लगा है। रखे। हाँ, हम्म। झंडे वाली जगह पे आप काम कर सकते हैं, झंडा लगा के कर सकते हैं, झंडा टेबल पे भी हो सकता है, चलेगा। ये केतु आपके प्लस दे रहा है यहाँ, यानी उसने क्या किया, आपको डाइवर्ट कर दिया वहां से। तो अब जो कुछ किया आपने उसमें से, और क्योंकि सूर्य साइकोलॉजी का भी कारक है, तो ये आपको वहां की तरफ ले जा रहा है। तो दोनों जने, फिर आपको देखिए 5th हाउस आपका बड़ा कीमती हाउस बना हुआ है, शुक्र और मरकरी बैठा हुआ है, कॉम्बिनेशन इस प्रकार का बन गया कि आपको ए क्लास यानी कि हाई डिग्री का हीलर बना दिया उसने, सोल्यूशन प्रोवाइडर। आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो इतनी सक्षमता आपके अंदर मौजूद है कि आप उसकी समस्या का समाधान आसानी से धार्मिक तरीके से, संसारिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से करने में समर्थ हैं। धीरे धीरे बोला मैंने, क्योंकि ये ग्रहों ने ऐसा कुछ किया हुआ है। हम्म।
सूर्य ने क्या, मैंने पहले हाँ बोला था, जी। सूर्य कहता है यहाँ बैठ के दांतों में परेशानी देता है या फिर चेहरे की शक्ल थोड़ी सी बदल देता है। तो दांतों में देखो तो कहीं डबल दांत है ना आपके, ये इस वजह से हुए हैं ये। अब कहें जी हम क्या करें, अरे ये ऐसा लिखा के लाए हैं, तो पहचान है आपकी। अब जैसे ही अच्छे हैं, अपने से खुद कोई प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खुद कोई अच्छा। अपने को वैसा हम्म, भी मैं अच्छा हूँ जैसे परमात्मा, बहुत हम्म। शानदार। कोई और प्रश्न किसी के मन में आ रहा हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। वर्मा साहब हैं, तो वर्मा साहब के सुरेश जी आज नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। आप आज खुशी के साथ बैठे हो, मैं देख रहा हूँ कि आपकी कुंडली में 4th हाउस में जो प्लेनेट हैं, लगता है ये 4th साइन के साथ हैं। मैं कुंडली बना लूँ आपकी, तो मैं बात करता हूँ आपसे। 4th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, चूंकि इसका जो मालिक बुध ग्रह है वो 11th हाउस में चला गया, 11th उसके में साथ है। 5 ग्रह और बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बुध ग्रह जब यहाँ चला गया तो सारा जो मतलब 4th हाउस का जो फोकस था मेरा है, एक खास बात और भी है कि 4th नंबर की राशि, 8th नंबर की राशि और 12th नंबर की राशि, इसमें कोई ग्रह नहीं हो तो अच्छा होता है। और जैसे मैंने बताया, परंतु आपके 5th हाउस वाला जो मैटर है, 4th नंबर की राशि, वहां पे राहु बैठा हुआ है। तो जो अध्यात्म में आप आए ना, ये इस वजह से आ रहा है। यानी अच्छा। चंद्रमा की जो राशि है वो, उस पे किसी भी प्रकार का 5 ग्रहों का रोल हो, राहु केतु सूर्य शनि या मंगल, तो वो हाँ आदमी संसार से थोड़ा सा विरक्ति के भाव में आकर के अलग रास्ते पे, अध्यात्म के रास्ते पे आना होता है। कभी भी है जीवन के, जब भी दशाएं बदलेंगी, क्योंकि वर्तमान में आपको राहु की दशा चल रही है। हाँ जी। कब से हाँ चल जी। रही है? अभी अभी। राहु में चंद्रमा चल रहा है अक्टूबर 22 से। हाँ जी, हाँ जी। तो चंद्रमा राहु चल रहा है, जो चलेगा लगभग अप्रैल 24 तक चलेगा। हाँ जी। उसके बाद राहु में मंगल आ जाएगा। फिर मंगल तो आएगा। हाँ, तो राहु में चंद्रमा जब आया अक्टूबर 22 से, तब से ज्यादा सक्रिय हुए ध्यान साधना में। आप इस चीज हाँ, को ये नोट। बात सही है। हाँ, पहले मैं मेरा स्वभाव तो वैसे ही था, लेकिन साधना में आप लोगों के साथ में एक्टिवली तभी जुड़ पाया हूँ, साल भर से। अक्टूबर 22 से। अब कितनी ब्यूटी है इस बात की कि इस राहु को देखने वाले 6 ग्रह हैं जो सामने 11वें घर में बैठे हैं। हाँ जी। और मजेदार बात है कि सारी कृपा बरसा रहे हैं। तो आपका जीवन जो है अच्छा होते हुए आगामी समय और अच्छा आएगा। और जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो समय शुरू होगा, मई 2025 से शुरू होगा, और 16 साल मिलेंगे आपको उसके हाँ बाद। जी। हम्म। यानी आपको मैं इतना कह सकता हूँ, बृहस्पति आपके शरीर का मालिक है, 11th हाउस में बैठा हुआ है, और पंचम को देख करके फिर 7th हाउस को भी देख रहा है। तो सबके साथ मिक्सअप होकर के जीवन को और बेहतर बनाने में आपके लिए रास्ते बन रहे हैं, जिसकी शुरुआत तेजी से होगी। 22 से तो आपको हो गया, परंतु इसके अंदर और स्पीड बढ़ेगी आपकी अप्रैल 24 से, फिर जंप लगेगा मई 25 से। ये मैंने आपको आज बता दिया। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि पिछले साल भर से, जब से मैं एक्टिव हुआ हूँ, तब से काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हालांकि इस क्षेत्र में जो चीजें हैं, पहले मैंने महसूस नहीं की, लेकिन हो तो पहले भी रही थी। महसूस अभी करना शुरू किया, और वो रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ भाई, ग्रुप के साथ जुड़ के मेरे को बहुत फायदा हो रहा है, और ग्रह अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, तो एक हल्के से फील कर रहे होंगे, हल्कापन फील कर रहे होंगे। तो जुपिटर आपको और हल्का करेगा, क्योंकि वो तो सारे कर्जे मुक्त कर देता है बंदे को, सब कुछ फ्री कर देता है। वर्ल्डली कंफर्ट्स सारे जितने भी दिमाग में आते हैं वो ला देता है, और संसार का लेन देन जितना भी ना, सारे पूरे कर देता है। आदमी कहता है, हैरान होता है ये आया कैसे, हुआ कैसे ये, क्योंकि वो मुक्त करता है आदमी को, उसकी लाइबिलिटी से हटा देता है उसको। नहीं, तो पिछले कुछ सालों से ऐसा ही चल रहा है। जितने लेन देन है वो आहिस्ता आहिस्ता निबट ही रहे हैं। सांसारिक रिश्तों के जो लेन देन है निबट ही रहे हैं, और मुक्त होते जा रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ना, मतलब मुक्ति भी उधर से होती जा रही है। आपका 8th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है। आप
बहुत ही सही रास्ते पर चल रहे थे पहले, पर आप जब पहले चल रहे थे तो उस वक्त आप इतने जैसे आपने बताया कि कर रहे थे अनकॉन्शियसली, अब कॉन्शियसली कर रहे हैं, इतना अंतर पड़ गया। तो ये मुबारकबाद की बात है। और कुंडलियाँ बड़ी पावरफुल है सारी, तानिया जी की देख रहा तो, आपकी देख रहे तो, अध्यात्म के क्षेत्र से मैं जब बात करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसी कुंडलियाँ देख करके। अभी आदमी को मिलान कहाँ होता है, कब पहचान होती है मेरी खुद की, खुद मैं कैसा हूँ। बस इसमें मैं तो यही चाहूंगा कि भाई आपका जो मार्गदर्शन है ना वो बहुत जरूरी है, बहुत लाभकारी है, वो सब सदस्यों को भी मिल रहा है और मुझे भी मिल रहा है। तो मैं तो आभारी हूँ कि भाई आप सही मार्गदर्शन कर रहे हैं और ऐसे ही ग्रुप को भी चलाए जाएं, सबको लाभान्वित करते रहें। समय समय ये आपको परेशान करते रहेंगे, संडे के नहीं नहीं, अलावा भी ऐसा करते नहीं है। हैं। ये ग्रुप तो बंद हो जाता हमारा। ये तानिया जी जो मॉनिटर हैं, इन्होंने कुछ ऐसा बोला कि उसके बाद शुरू जल्दी से हो गया ये, नहीं तो ये तो खत्म था, अध्यात्म के बाद बढ़ना ही नहीं था। ये ज्योतिष का जो प्रोग्राम शुरू हुआ, ये कॉम्बो प्रोग्राम शुरू हो गया, ज्योतिष अध्यात्म का कॉम्बो हो गया। ये तानिया जी की मेहरबानी है, इनका हम शुक्र करना ज्यादा है, ताकि इन्होंने रास्ता दिखाया, क्योंकि इनका 5th हाउस बड़ा पावरफुल है। ये नया रास्ता दिखा सकती है, किसी को भी शुरू से दे सकती है, बंद होने के। हाँ, ग्रुप का तो यही फायदा है ना कि देखिए आप ज्यादा रोशनी डालेंगे लेकिन कुछ थोड़ी बहुत रोशनी और लोग भी डाल सकते हैं, योगदान औरों से भी आ सकता है, तो ग्रुप का ये फायदा है। हाँ, ये सब ऐसा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। इसका सोनिया जी का देखें तो उनका भी जो है आज 3rd हाउस में तो भी कोई ग्रह नहीं था, 4th में भी ग्रह नहीं है कोई उनका, परंतु उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ समय देते हैं ये। सबको समानता के साथ चलते हुए सबका अधिकार है अपने प्रश्न को पूछने का। 2 क्वेश्चन से मैं जवाब दूंगा थोड़ी देर, गोयल साहब का और छाया जी का। पहले मैं सोनी जी का थोड़ा देख लूँ। तो 3rd हाउस का शनि है मालिक, वो 10th में बैठा है। 4th हाउस का जो मालिक है बृहस्पति, वो 5th में बैठा है। 5th ग्रह जो मालिक है वो जुपिटर है 4th का, और सूर्य के साथ बैठा है। तो जब भी कोई ग्रह बैठता है, जुपिटर और सूर्य के इकट्ठे बैठते हैं, तो एनर्जी स्पिरिचुअलिटी की बड़ी हाई हो जाती है। और वो 9th हाउस में बैठे हुए हैं। 9th हाउस वैसे धर्म का जो घर होता है। दशाएं इनको मिल रही है शुक्र ग्रह की, जो कि समाप्त होने वाली है फरवरी 2025 में। और इससे मीन टाइम 4 दिसंबर 2023 से लेकर के 2 फरवरी 25 तक शुक्र में केतु का अंतिम चरण चल रहा है। केतु 2nd भाव में है, शुक्र 8th हाउस में है, चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, राहु काफ़ी लोगों का चंद्रमा के साथ है, जिससे वो अध्यात्म के अंदर एंटर किए। संसार से उदास निराश होने के बाद कोई रास्ता बचता है तो पीछे मुड़ के देखना होता है, आगे की तरफ जाने की बात नहीं रहती। वास्तव में वो आगे ही जा रहे होते हैं अपनी यात्रा में, परंतु उसका जो रास्ता संसार से पीछे की तरफ होता है, अलग से होता है। तो वो रास्ते पे चल पड़े हैं। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट के साथ में मुझे खुशी होती है जब इनसे वार्तालाप होती है। तो जो चेंज आए हैं इनके जीवन में पिछले 4-5 सालों में, 3-4 सालों में, जो भी है बहुत अच्छे आए हैं, और ये काफ़ी है। और आगे का जो समय होने वाला शुरू सोने जी का फरवरी 25 से जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। सूर्य की दशा शुरू हो जाएगी, और सूर्य बैठा है अपनी राशि मित्र के साथ, बृहस्पति के साथ 9th हाउस में। एक्सेलेंट परिणाम मिलेंगे लगातार 6 साल। फिर चंद्रमा की दशा शुरू हो जाएगी, फिर वहाँ अध्यात्म की ऊंचाइयाँ और गहराइयाँ देखेंगे। पर अपने तो अभी आज की बात कर रहे हैं, तो 2024वां जो साल है वहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन शुरू हो जाएगा इनका, जो फरवरी 25 तक पहुँचते पहुँचते हो जाएगा। फिर आगामी 6 साल बड़े अच्छे भी बीतेंगे। ऐसी दुआओं के साथ भी इनका जीवन बहुत सुंदर रहे, इनकी इच्छाएं पूर्ण हो और खुश रहे। हम आगे बढ़ते हैं। गोयल साहब, आपका क्वेश्चन क्या, बोलिए। गोयल साहब, आप हैंड रेज कर रखा है, बोलिए क्या चाहते हैं। मेरा 3rd हाउस की में, 4th हाउस की में है। थोड़ा 3rd हाउस किससे बताता हूँ क्या।
देखिए थर्ड हाउस जो है आपका, उसमें बृहस्पति मालिक है और छठे घर में बैठा हुआ है। जी फोर्थ हाउस का मालिक मंगल है, वो 12th में राहु के साथ बैठा हुआ है। अच्छा जी तो अब यहाँ क्वेश्चन खड़ा होता है, थर्ड हाउस का तो छठे में चला गया, तो इसका मीनिंग निकला वो केतु मरकरी के साथ बैठा है। जी तो थर्ड हाउस का छठे में जाना शुभ होता है, यानी अच्छा जितनी भी स्ट्रगल आपने जीवन में की है, परिणाम भी आपको उसी अनुरूप मिले हैं, गारंटी से मिले हैं। जी और यहाँ पे जो लोग भी आपके साथ धोखा करें, आपको तकलीफ देवें, आपको किसी भी प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयास करें, जी अगर आप उनका रिएक्शन नहीं देते हैं तो उनको परेशानियाँ ज़्यादा झेलनी पड़ेंगी। जी अगर आप खुद किसी के द्वारा सताए जाते हैं तो तकलीफ उसको ज़्यादा होगी, आपको कम होगी। जी अगर आप कोई मुकदमेबाजी करते हैं, चला करके पहल करते हैं किसी भी झगड़े में, मुकदमेबाजी में, तो आप हार जाएंगे। और अगर वो करता है तो आप जीत जाएंगे। यानी डिफेंसिव रहना आपके लिए जरूरी है, ऑफेंसिव नहीं। तो पिछला अनुभव आपका यही होगा जहाँ तक मैं समझ। इसके साथ में फोर्थ हाउस का लॉर्ड चलेगा 12th में मंगल राहु के साथ। जी यहाँ बैठ करके शॉर्ट टेम्पर्ड और जी सेंटिमेंट इस प्रकार का कि जल्दी से गुस्से में आकर के अपने बने बनाए कार्य को बिगाड़ लेते हैं आप। बिल्कुल सही है जी बिल्कुल सही गल की तुसीं भाइयों से कुछ खास लाभ मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल जी मंगल ग्रह आपके खून का कारक है, राहु बैठने से खून में तब्दीली आ गई, आपने निश्चित तौर पे शराब पी हुई होगी, बिल्कुल पीती है नशा जी किया हुआ होगा, है जी शराब बहुत पीती है जी नशा भी किया होगा, तब आपके ये खून खराब हो गया आपका। शुगर आपको है ना, बीपी है ना आपको, उसी वजह से है। ठीक तो अब आप रोक देंगे तो उसमें सुधार शुरू हो जाएगा। क्यों हो मैंने जाएगा? रोक दी क्योंकि आप छोड़ रखे, अच्छी सर बात है। मैंने रोक दी शराब हम्म, मैंने बिल्कुल रोक दी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज से नहीं कम से कम 5-6 साल से रोकी हुई है लेकिन कभी कभार ले लेता था वो भी रोक दी अरे भाई साहब, मेरी हाथ जोड़ी विनती है, बहुत कुछ हो गया, कोटा पूरा हो गया होगा आपका, तो अब कितना ही पीना होगा। नहीं मैं बहुत पी ली जी बहुत पी ली चाय भी छोड़ दो आप, बिल्कुल बंद जी चाय बंदी पी ना, अच्छी बात है। चाय भी बंद करती जी चाय की जगह पे ग्रीन टी पियो या गर्म पानी पी लो। ग्रीन टी पीता हूँ जी हाँ बढ़िया है। मरकरी आपका है दशा में चल रहा है, अप्रैल 23 से मरकरी आपका 9th हाउस का लॉर्ड होकर छठे का लॉर्ड है, छठे में बैठा है, इसलिए थोड़ी बहुत परेशानियाँ बीमारी के रूप में मिलती रहेंगी। अब इसका तोड़ यही है कि रात का जो भोजन है, सप्ताह में कम से कम 1 दिन या 2 दिन रात को खाना मत खाओ। सर मैं खांदा ही नहीं जी मैं अच्छा 5 बहुत, बजे तो बाद मुंह नूं ताला ला लेना नहीं नहीं, ये कब से कर रहे हैं? जे कम से कम मेरे को हो गए 5-6 महीने अरे तो यार इतना ऊंचा क्यों बोले, जब पिछले सारा जीवन खराब कर लिया, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं तो। मैं तो वो नहीं हुन तो मैं कर रहा ना जी मैं 5 अच्छी बजे तो बात बाद है, मुंह नूं ताला ला लेना 5-6 महीने ताला लगा लेते हो, अच्छी बात है। 5-6 महीने से कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी में सुधार शुरू हो चुका है, आप इस तरह से जारी रखिए। और कुंडली को मैं देखता हूँ तो आपका मरकरी दशा 2040 से चलेगी, तो मरकरी आपके लिए दशा अच्छी चल रही है, भाग्य के साथ है। तभी आप धार्मिक कार्यों में, अध्यात्म में इन्वॉल्व होकर के अकर्ड साइंस से जुड़े हुए हैं, ये सारा उसी का परिणाम है। ये परमात्मा कैसे मिला रहा है आप देखिए आप। तो मेरी दुआएं खुश रहें। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो शायद ये क्वेश्चन है, शायद जी बोलिए। शायद जी जी सर बोलिए, क्या आपका? सर मैं पूछ रही थी जैसे मेरी कुंडली में 7वीं दृष्टि तो बिल्कुल आमने सामने होती है
हाँ और सर बाकी जो हम 5वीं 9वीं या दूसरी दृष्टि देखते हैं तो क्लॉकवाइज देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज से दोनों तरफ से देख सकते हैं? नहीं, दोनों तरफ से नहीं आएगी, एक एंटी क्लॉकवाइज देखनी पड़ेगी। अच्छा जिस ठीक। तरफ बृहस्पति ग्रह या कोई भी ग्रह मूव कर रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो उसी दृष्टि से देखनी पड़ेगी अपने को। और हाँ, जब आप 5वीं देखेंगे तो 9वीं ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी, अगर 9वीं देखेंगे तो 5वीं आ ही जाएगी। 1 5 9 का कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप है। 2 6 10 का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप होता है। ठीक है सर। बस तो आज की मीटिंग खत्म करें। सबका धन्यवाद है। कोई मन में बात रह गई है तो कोई हो तो केंद्रा जी से बोलूंगा 2 शब्द बोल के मीटिंग को फाइनल करते। धन्यवाद दीजिए। अरे सर प्लीज सर, मैं चलो शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया सर बोलने का। मीटिंग बहुत इंफॉर्मेटिव हमेशा की तरह रही सर, आज भी। और मैं सर क्या निवेदन कर सकता हूँ इस अपने इस छोटे से जो एक्टिव लोग हैं इन सब के बीच में, बहन भाइयों के बीच में, एक अरे एक सर जो क्या बात करते हैं आप, स्वागत है। एक जो मैसेज डाला था इस ग्रुप में, और वो भी हमारे एक्टिव मेंबर ने डाला, तो थोड़ा सा अजीब सा लगा कि एक मैसेज किया कि ये वास्तु का ये वो इस तरह से है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हम जुड़े हुए हैं, जिस तरह की 2 साल की तपस्या हमारी हुई है, तो ये चीजें हम में पैदा हो गई हैं कि ध्यान से और योग के माध्यम से इन चीजों को नलीफाई किया जाता है। पर वो सिर्फ ये कि घर का दिशा ये हो जाने से घर में बहुत नुकसान होगा, इसको कोई टाल नहीं सकता, इस चीज की अगर पुष्टि हम कर रहे हो, वो भी इस मंच के माध्यम से, और वो भी हमारे एक एक्टिव मेंबर के द्वारा, मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा था। नहीं, वो डिलीट कर दिया बाद में, मैंने पता लगा डिलीट कर दिया था मैंने जी मैं इतना के सभी से कहूंगा कि आपके मन में कुछ भावना आ रही है, लिखने की आ रही है ना, तो आपका स्वागत है। आप ग्रुप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जो आपकी क्रिएशन हो, आप खुद की क्रिएशन। जैसे मैं भी लिखता हूँ ना, कई बार मेरे मन में विचार आ रहा होता है तो मैं लिख देता हूँ आज का विचार। आप भी लिख सकते हैं। मन में कुछ भावना है जो सबके हित की हो, जिसको आप इंडोर्स कर रहे हो, पर आप फॉरवर्ड मत करिए किसी का, खुद लिखिए। और कोशिश करिए अपने शब्दों में लिखिए, उसके शब्द एज इट इज काम मत लीजिए। अनुभव के साथ जब लिखेंगे तो अपने शब्द काम आएंगे उसके अंदर, तो ये आपकी योग्यता बढ़ेगी, अंदर से आत्मिक शक्ति और बढ़ेगी। क्योंकि बाहर एक्सप्लोर कर रहे हैं आप। लिखना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। पर किसी के शब्दों को फॉरवर्ड कर दें इस बात के लिए कि मुझे अच्छे लगे, ओगलो अच्छे लगेंगे, ये उसको इंडिविजुअल भेज सकते हैं आप। ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप में खास तौर से ना भेजें। क्योंकि मैं थोड़ा सा इस मामले में देखता हूँ कि अब किसी को कुछ नहीं कहता, शांत रहता हूँ। और पहले तो मैं बड़ा एक्टिव रहता था, फट से एक्शन ले लेता था, लोग नाराज हो जाते थे। तो मैं नाराज नहीं करना चाहता किसी को, सब छोटे बहन भाई हैं, बड़े बहन भाई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब मुझे पता लगा तो फिर मैंने डिलीट कर दिया था उसको। इसके लिए भी मैं चाहूँगा कि इसलिए क्या था कि ज़्यादा ऑब्जेक्शन ना खड़ा हो। ये हमारा परिवार है, इसमें हमें आपस में ऐसे रहना है। देखो आत्माओं इकट्ठी हो गई सारी, एक जैसी, किसी जन्म लिया था, इकट्ठे हो गए। जब अपनी मीटिंग चल रही थी 1.5-2 साल पहले, तो जब मैं बताता था, पहले माता पिता इस धरती पर अवतरित हुए थे, उन्होंने जो भोजन खाया था, वो भोजन के अंश हमारे अंदर मौजूद हैं। और उससे नेटवर्किंग के तौर पे बहन भाई बनते चले गए। क्योंकि हमारी याददाश्त बड़ी सीमित होती है, एक जन्म से ज़्यादा याद नहीं रख सकते, इसलिए रिश्ते हम करते हैं, आपस में चलते हैं, ये सोच करके कि मैं उसको तंग कर दूं, वो मुझे तंग कर देवे। तो अगर हम ये माने कि मैं उसको सेव करूं, वो मुझे सेव करेगा ऑटोमेटिकली, तो धरती सुंदर वैसी हो जाएगी। और हम सब वास्तव में देखा जाए आत्मिक रूप से सब बहन भाई हैं, और सबकी नाभि अपनी माता से जुड़ी हुई है। चाहे हमारी कितनी भी पीढ़ियों के पीछे चेक करें, उनकी भी जुड़ी हुई है अदृश्य रूप से। और कुंडली पहले माता पिता की चल रही आ रही है लगातार, सब में मैच करती, थोड़े थोड़े गुण मिलते चले जाएंगे, क्योंकि जीन्स में अंतर पड़ा रहता है, तो बढ़ोतरी होती रहती है कर्मों से। बेसिकली हम वही के वही हैं। एनर्जी जब शुरू में आए थे, जन्म लेते लेते, अब हम इस जन्म को कोशिश करना है कि मन से जितने भी एंट्री कर रखी है, लेवल लगा रखे हैं, धारणे बना रखी हैं, तरह तरह के अपने रीति रिवाज भर रखे हैं, तरह तरह की बातें हैं, जितना कुछ भी संजो के रखा हुआ है, फाइलें बना करके, धीरे धीरे करके